ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत योहन के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 18 पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ वर्णित बेथेस्दा का कुंड, जिसे दया का घर कहा जाता है, यरूशलेम में स्थित एक प्रसिद्ध जलाशय था जो भेड़ द्वार के पास स्थित था। यह स्थान यहूदी धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थल था, क्योंकि लोग यहाँ स्नान करने और चंगाई पाने के लिए आते थे। यहूदी परंपरा में एक चमत्कारी स्थान माना जाता था। यह 5 खंभों वाला एक कुंड था, जहाँ बीमार, अंधे, लंगड़े और दुर्बल लोग जल के हिलने की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि एक स्वर्गदूत आकर जल को हिलाता था और जो भी पहले इसमें प्रवेश करता था वह चंगा हो जाता था। यीशु यहाँ 38 वर्षों से बीमार पड़े एक मनुष्य को देखते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तू स्वस्थ होना चाहता है? यह व्यक्ति उत्तर देता है कि जब जल हिलता है तो कोई उसे कुंड में डालने के लिए नहीं है। तब यीशु कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह तुरंत स्वस्थ हो जाता है। लेकिन यह चमत्कार विश्राम के दिन पर होने के कारण यहूदी नेताओं को क्रोधित कर देता है। यहूदी परंपरा में विश्राम का दिन विशेष महत्व रखता था और किसी भी प्रकार का कार्य करना निषिद्ध था। लेकिन यीशु ने यह चमत्कार करके यहूदियों को दिखाया कि ईश्वर का कार्य किसी भी दिन सीमित नहीं है। यीशु आगे कहते हैं, मेरे पिता अब तक कार्य करता है और मैं भी कार्य करता हूँ। इस कथन ने यहूदियों को और अधिक क्रोधित कर दिया, क्योंकि वे इसे ईश्वर के साथ समानता का दावा मानते थे। यह रोगी 38 वर्षों से कुंड के पास पड़ा था, लेकिन वह स्वयं जल तक नहीं पहुंच सका। ये हमारी आत्मा की उस स्थिति को दर्शाता है जब हम ईश्वर से अनुग्रह चाहते हैं, लेकिन अपनी दुर्बलताओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। संत अगस्टिन कहते हैं कि बेथेस्दा का कुंड यहूदी नियम व्यवस्था का प्रतीक है और जल की हिलावट यीशु का अनुग्रह है। केवल नियम से उद्धार नहीं मिलता, लेकिन यीशु के द्वारा हम चंगे होते हैं। क्या तू स्वस्थ होना चाहता है? यह प्रश्न हमारे लिए भी है। यीशु का यह प्रश्न हमारी आत्मा की तैयारी को दर्शाता है। ईश्वर हमें अनुग्रह देने को तैयार है, लेकिन क्या हम उसे स्वीकार करने को तैयार हैं? कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा CCC 1502 कहती है, बीमारी हमें अपने अस्तित्व के सबसे गहरे प्रश्नों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। जीवन का अर्थ क्या है? हम पीड़ा क्यों सहते हैं? मृत्यु का क्या होगा? यीशु इस रोगी से केवल यही नहीं कहते कि तू स्वस्थ हो गया, बल्कि वे उसे आदेश देते हैं, अपनी खाट उठा और चल फिर। संत जॉन क्रिसोस्टम का चिंतन है, यीशु केवल हमें चंगा नहीं करते, बल्कि हमें नई जिम्मेदारी भी देते हैं। जब हम उद्धार पाते हैं तो हमें अपने पुराने जीवन को छोड़ना होता है और एक नए जीवन में चलना होता है। यहूदी धर्मगुरु इस चमत्कार से अधिक चिंतित थे कि यह विश्राम के दिन हुआ था, लेकिन यीशु सिखाते हैं कि सच्चा विश्राम केवल व्यवस्था का पालन करने में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह को अपनाने में है। पोप फ्रांसिस कहते हैं, ईश्वर विश्राम का दिन केवल नियमों के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य की भलाई के लिए चाहता है। यदि हमारा धर्म केवल नियमों तक सीमित रह जाए और उसमें प्रेम ना हो, तो वह व्यर्थ हो जाता है। बेथेस्दा का जल केवल पहले व्यक्ति को चंगा कर सकता था, लेकिन यीशु सबको चंगा कर सकते हैं। हमें यीशु की ओर देखना चाहिए, न कि केवल किसी परंपरा या प्रथा पर। उनका प्रश्न, क्या तू स्वस्थ होना चाहता है, आज भी हमसे पूछ रहा है। क्या हम तैयार हैं?